हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस की क्या क्या एप्लीकेशन होती है, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये दोनों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंटली फिजिक्स में डिफाइंड होती है। मतलब किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से इनको कोई भी लेना देना नहीं होता, इनका अपना खुद का अस्तित्व होता है। इनका अपना क्या होता है, खुद का अस्तित्व होता है और ये इंडिपेंडेंटली डिफाइंड होती है। अलग से ही इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन बनी हुई है जिसमें किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, दूसरी होती है अपनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो भैया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है किन पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की स्पेसिफिक पावर लगाकर उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर ही हम लोग क्या करते थे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को ऑब्टेन करते थे। तो अगर हमें किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विल बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, उसका या तो मल्टीप्लिकेशन लेंगे या फिर डिवीजन लेंगे और उसी फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते थे। जैसे मान लीजिए हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे ना, तो फोर्स को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने बोला था उसको कि वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर देखें तो मास तो क्या है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन को ब्रेक करते थे तो वो क्या आता था आपके पास में, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, उसको फिर से डिवाइड करते थे वेलोसिटी को, तो वो क्या आ जाता था आपके पास में, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो हो गया वेलोसिटी और ये टाइम जो है आपका बचा हुआ है तो ये भी आ जाता था। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या, डिस्प्लेसमेंट है लेंथ, यानी कि ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है आपकी। तो ये फाइनली आता था अपने पास में मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ठीक है ना, टाइम का स्क्वायर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो फोर्स को हमने मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है, इन तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। मास में और डिस्प्लेसमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है और टाइम की पावर 2 को हमने यहाँ से क्या किया हुआ है, इनमें डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमने अलग अलग पावर्स जो हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की लगाई हुई है। ठीक है, जैसे मास की पावर 1 है, डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है और टाइम की पावर जो है डिवाइड में कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये जो पावर्स हैं, ठीक है, किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर जब हम लोग स्पेसिफिक पावर्स लगाते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, यही पावर्स क्या कहलाती है, उस स्पेसिफिक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कहलाती है। ठीक है, तो डायमेंशंस को कैसे समझते हैं हम लोग, उसको हम लोग डिफाइन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए एक्चुअल में डायमेंशंस, इसको मिटा देते हैं, सो क्या हो जाएगी उसकी डेफिनेशंस, डायमेंशंस ऑफ ए, यहां पर डिराइव्ड लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर्स which are raised on the fundamental physical quantities to obtain that specific derived फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्चुअल में है क्या,
ठीक है। किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर हमें डिफरेंट पावर्स लगानी पड़ती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की वही पावर्स क्या कहलाती है, उस स्पेसिफिक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कहलाती है। जैसे अभी हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, तो फोर्स को जब हमने रिप्रेजेंट किया तो हमने क्या देखा कि भैया मास इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है और डिवाइडेड बाय क्या है अपने पास में, टाइम का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए मास की पावर कितना है यहाँ पर 1, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का पावर कितना है 1, और जो आपका टाइम है उसका पावर क्या है -2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, देखो डायमेंशंस ऑफ फोर्स वो क्या हो जाएगी, 1 इन मास, दूसरा 1 इन लेंथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है आपका, एंड -2 इन टाइम, -2 इन टाइम, ठीक है। क्योंकि यही पावर्स जो है जो कि आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर लगाई है, ये क्या कहलाती है, इसकी डायमेंशंस कहलाती है, ठीक है। तो किन्हीं भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर आप जो भी पावर रेज करते हो किसी गिवन स्पेसिफिक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए, वही आपकी पावर्स क्या होती है, उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस होती है। जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या गेन करी है, मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, और इनकी अलग अलग पावर्स आपको मिली है। मास की पावर 1 मिली है, डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 मिली है, और टाइम की पावर -2 मिली है। तो अगर फोर्स की डायमेंशंस लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिखेंगे कि फोर्स की डायमेंशंस है मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2, ठीक है। यही क्या होती है, आपकी फोर्स की डायमेंशंस होती है। तो भैया इस तरह से हम लोग डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं। अब देखिए ये एक्चुअल में हमने डायमेंशंस को डिफाइन कर दिया, लेकिन लिखा ऐसे नहीं जाता, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो अलग तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग देख लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बोलो या डायमेंशंस इक्वेशंस बोलो आप लोग, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं वो देखिए आगे। तो हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरह से भैया, फोर्स क्या है, मास टू द पावर 1, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टू द पावर 1 एंड टाइम टू द पावर -2, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग इसको डायमेंशनल सिंबल जो है उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मास को डायमेंशनल सिंबल में कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी पावर 1 हो गई, ठीक है। ये जो है, ये जो फॉर्मूला आपका फोर्स डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है भैया ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो मास की पावर इसमें 1 हो गई, दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो कि एक लेंथ है इसकी पावर भी 1 हो गई, और टाइम जिसे हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसकी पावर -2 हो गई, ठीक है ना। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशंस in the form of different powers of MLT, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशनल सिंबल्स है आपके, ठीक है ना, डायमेंशनल सिंबल्स फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। डिफरेंट पावर्स ऑफ MLT इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखा जाता है, MLT। अगर कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आ रही जो MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि हमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पता है, उनमें से कोई भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि किसी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अपने पास में कितनी है, 7 है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो अपने पास कितनी है, 7 है। तो इनमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी आ सकती है और उसका डायमेंशनल सैंबल यहाँ पर आ सकता है। तो डायमेंशनल सिंबल की डिफरेंट पावर्स जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगी, वो डायमेंशनल इक्वेशन होगी, और जो फॉर्मूला बनेगा इसकी फॉर्म में उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, M1L1T-2, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को लिखते हैं।
ओके, उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब देखते हैं आगे। अब डायमेंशंस निकालने का तरीका क्या है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हम लोग लेते हैं और फिर उनकी डायमेंशंस को हम लोग निकालते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे हमने फोर्स देखा था, अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है ना, तो देखिए अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता है, ठीक है, या तो आप लोगों को उसकी यूनिट पता है या उसका फॉर्मूला पता है, तो आप इजीली उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम जो है आपका फंडामेंटल है, तो वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं भाई। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, और एक टाइम ऑलरेडी आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की अगर डायमेंशंस आपसे पूछी जाए तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 हो जाएगा और टाइम की पावर कितनी हो जाएगी, -2, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाए तो L की पावर 1 और T की पावर -2 हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे हम लोग वर्क ले लेते हैं, तो वर्क की डायमेंशंस क्या होगी वो देखते हैं। तो डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया, ठीक है ना। तो वर्क जो है वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है फोर्स इनटू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, in the direction of force, ठीक है ना। तो भैया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, या डिस्प्लेसमेंट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ही लिख दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में मास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है आगे, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं, फिर वापस इसको ब्रेक करते हैं, मास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और भैया ये एक टाइम ऑलरेडी आपका बचा हुआ है डिवाइड में, और यहाँ पर अगेन से क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास में, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की पावर 2, और टाइम इंटू टाइम क्या होगा, डिवाइड में टाइम टू द पावर 2। तो ये आपकी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ होती है ये भी फंडामेंटल हो गई, और टाइम ये भी आपकी फंडामेंटल हो गई। तो हम लोग अगर इसको MLT की फॉर्म में लिखना चाहे तो मास की पावर कितनी आ रही, 1, और मास को लिखते हैं भैया m, तो m की पावर 1, डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी, 2, तो L की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में, 2, और तीसरा क्या है आपका टाइम, और टाइम जो है डिवाइड में आ रहा है, जब ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -2, तो टाइम यानी कि इसको हम लोग T की फॉर्म में लिखते हैं, और इसकी पावर कितनी हो गई, -2। तो जो आपका वर्क है, वर्क का जो डायमेंशंस होगा आपका वो क्या होगा, M1 L2 T-2, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाए। अगर आपको देखो किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी पता है तो आप लोग उसकी डायमेंशनल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं अभी, ठीक है ना। देखिए आगे, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का, ठीक है ना। अब चलिए मान लीजिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को इतना आइडिया है कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। और मीटर जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि लेंथ है उसके लिए यूनिट है, और सेकेंड जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम जो होता है उसकी यूनिट है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी, देखिए मीटर यानी कि L आया होगा, और डिवाइड में आपका क्या है, सेकेंड यानी कि डिवाइड में क्या होगा, टाइम। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा आपका वेलोसिटी का वो क्या होगा, L की पावर 1 और T की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। और भी देख लीजिए, जैसे हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की, ठीक है ना। तो भैया मोमेंटम जो है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो भैया किलोग्राम किसके लिए यूज में होगा, मास के, ठीक है। कितनी बार आ रहा है, 1 पावर है इसकी, ठीक है। मीटर जो है एक ही बार आ रहा है, और मीटर किसके लिए यूज में हुआ होगा, लेंथ के लिए, तो L की पावर 1,
और डिवाइड में क्या है आपके पास में सेकंड यानी कि टाइम की पावर कितनी है 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1। तो ये आपकी डायमेंशंस हो गई किसकी, मोमेंटम की। ठीक है ना। अब देखते हैं एनर्जी को। ठीक है ना। तो एनर्जी की जो यूनिट होती है भैया वो होती है जूल। वो क्या होती है, जूल। ठीक है ना। और अगर हम लोग 1 जूल की बात करें तो 1 जूल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो भैया यहाँ पर 1 तो आपका एज इट इज़ है, 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किलोग्राम जो यूज़ हुआ होगा वो मास के लिए यूज़ में हुआ होगा। ठीक है, किलोग्राम केवल अकेला आ रहा है तो मास की पावर 1। मीटर जो है वो उसकी पावर 2 आ रही है, यानी कि मीटर जो है लेंथ के लिए यूज़ में आया होगा और इसकी पावर 2 है तो एल की पावर कितनी हो जाएगी 2। और डिवाइड में क्या है आपके पास में सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो टाइम है उसकी पावर कितनी आएगी 2। इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2। तो यहाँ पर क्या आ गया, जो आपकी डायमेंशंस है एनर्जी की वो क्या है m1 l2 t-2। ठीक है। अच्छा, अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चंस पिछले एग्जांपल्स देख रहे थे और वहाँ पर हमने वर्क के लिए डायमेंशन निकाली थी। ठीक है ना। तो वर्क के लिए डायमेंशंस भी क्या आई थी आपके पास में m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2। और यहाँ पर एनर्जी के लिए जब हम लोग जूल डायमेंशंस देख रहे हैं तो एनर्जी के लिए डायमेंशंस भी क्या आ रही, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2। तो आपको एक आइडिया यहाँ से लगता है क्या कि भैया वर्क अलग फिजिकल क्वांटिटी है और एनर्जी अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो हैं वो सेम हो सकती है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। इसका मतलब अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस पता है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफिकली यही वाली फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों हमारे पास में ये कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस हम लोग निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए डायमेंशन निकालने के लिए या तो आपको यूनिट पता होना चाहिए और उस यूनिट को आपको ब्रेक करना आना चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में। जैसे वर्क की यूनिट आपको पता है जूल होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। ठीक है, तो जूल को आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में ब्रेक करते हुए आना चाहिए। अगर वो आता है तो आप लोग उसकी डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वो नहीं आता तो दूसरी बात आप लोग को क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रेशर की हम लोग बात करते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो फोर्स की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है, अभी निकाली हुई थी। तो क्या होती भाई m1 l1 t-2। और एरिया क्या होता है भैया, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ भी लेंथ होती है एक तरह से और विड्थ भी क्या होती है, लेंथ ही होती है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं l इंटू एल, यानी कि l की पावर 2। डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा l की पावर 2। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे m की पावर 1, l की पावर 1 तो है ही, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगा आपके पास में -2। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी आपके पास में m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, प्रेशर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चार्ज। ठीक है ना, तो चार्ज का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, चार्ज की यूनिट पता होना चाहिए। तो चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। लेकिन कुलाम से हम लोग क्या है, हमें ये आइडिया नहीं रहता है कि हम लोग किस तरह से कुलाम को जो करंट है उससे रिलेटेड दिखाएं। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है एक्चुअल में करंट जहाँ पर होता है वहाँ पर होता है। ठीक है, तो चार्ज की अगर बात करते हैं हम लोग तो चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं करंट इनटू टाइम। चार्ज होता है आपका करंट इनटू टाइम, क्योंकि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो आपका I होता है वो होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज हो जाएगा आपके पास में करंट इनटू टाइम। ठीक है ना, तो करंट जो है I होता है। ठीक है, अच्छा इसके लिए डायमेंशनल सिंबल हम लोग A यूज़ करते हैं और T क्या है, टाइम है, तो टाइम के लिए डायमेंशनल सिंबल 1 यूज़ होता है। तो या तो इसको AT लिखो या फिर आप लोग चाहे तो इसको A1 T1 भी लिख सकते हैं। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्या है, पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पावर। तो पावर क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, जो भी लिखना चाहो आपको। ठीक है ना, तो वर्क तो क्या होता है, इसकी डायमेंशन हमने निकाल ली। m1 क्या निकाला था भैया, l2
t माइनस 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा t, तो पावर जो है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 L2 t टू द पावर माइनस 3। ये हमारे पास में डायमेंशंस हो गई किसकी, पावर की। नेक्स्ट क्या है, इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स होता है भैया फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो दोनों का जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन क्या है m1 L1 t माइनस 2 और इसको हम लोग t की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा आपके पास में m1 L1 t की पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये इम्पल्स का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका टॉर्क। ठीक है ना, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, टॉर्क होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया फोर्स की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है, क्या है m1 L1 t माइनस 2। ठीक, देखो कितना फायदा होता है हमें किसी चीज़ की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन याद करने से। ठीक है, मुझे फोर्स की याद है, मैंने इसको डायरेक्टली प्लेस कर दिया। नहीं तो आप लोग क्या करते, फोर्स को ब्रेक करते, फिर उसके लिखते। ठीक है ना, फिर उसको हम लोगों को पूरा सॉल्व करना पड़ता। हमें फोर्स की याद है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। अब ये आर क्या है, डिस्टेंस है, तो भैया डिस्टेंस की भी हमें पता है क्या होती है, एल होती है। तो क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 2 और t टू दी पावर माइनस 2। ये हमारे पास में क्या हो गई, टॉर्क की डायमेंशंस हो गई। अब देखो एक चीज़ हो, टॉर्क की डायमेंशंस भी वही आ रही है जो वर्क और एनर्जी की आई। ठीक है, तो टॉर्क, वर्क और एनर्जी, इनकी डायमेंशंस क्या होती है, सेम होती है। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज संभव है जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। उसी तरह से देखो इम्पल्स, देखिए आप लोग, इम्पल्स की डायमेंशन क्या आ रही है, m1 L1 t माइनस 2 सॉरी t माइनस 1। और यही डायमेंशंस आपकी किसकी आई थी, मोमेंटम की भी आई थी। ठीक है, यही डायमेंशन आपकी किसकी आई थी, मोमेंटम की भी आई थी, जो हमने देखा था पहले। ठीक है, तो एक्चुअल में वही बात आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपको डायमेंशंस दे रखी हैं तो आप फिजिकल क्वांटिटी को डिसाइड नहीं कर सकते केवल डायमेंशंस के बेसिस पर। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा फैक्टर दे रखा है जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनफ है, तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ भैया यही वाली फिजिकल क्वांटिटी आपकी होगी अगर इसकी डायमेंशन ये है। ठीक है।